मार्च 2020 की यह बात है। एक लड़की अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी उसकी माँ कहती है, क्या बात करनी है आप हमें बताओ। तो वो लड़की कहती है, जो पड़ोसी अंकल हैं, जब आप घर पर नहीं होती हैं तब पड़ोसी अंकल आकर कुछ ऐसी दवाई देते हैं जिसे खाने के बाद शरीर में झंझनाहट सी पैदा हो जाती है, शरीर में उत्तेजना सी पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है कि किसी के साथ बैठकर वक्त बिताया जाए, उससे कुछ बातचीत कर दी जाए और कुछ गलत काम करने का मन भी करता है। जब बेटी की बात को माँ ने सुना तो माँ ने ऐसा लगा कि माँ ने कुछ सुना ही नहीं है। फिर बेटी ने दोबारा दोहराते हुआ कहा, माँ आप समझने की कोशिश करो, आप क्यों नहीं समझ रही हो, आप पड़ोसी अंकल मेरे साथ गलत करते हैं। तब उसकी माँ कहने लगती है, बेटा आपको पता है कि आपके पिताजी घर पर नहीं रहते हैं और आप और मैं यहाँ घर पर रहते हैं। जो पड़ोसी अंकल है वो खतरनाक किस्म का आदमी है, पता नहीं वो हमारे साथ क्या कर देगा, या तुझे मार भी सकता है या मुझे भी मार सकता है। यह कहकर माँ ने अपनी बेटी को बिल्कुल शांत कर दिया। जैसा हो रहा था कई साल से फिर बेटी के साथ वैसा ही होता चला जाता है और बेटी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है और कुछ ही वक्त के बाद जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, न केवल उसके परिवार को बल्कि आसपास के जितने भी इलाके में लोग रहते हैं उन सबको बड़ी हैरानी होती है कि मामला जब पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था। और जब मामला अदालत पहुंचता है, जैसा भी इस पूरे घटनाक्रम को जानने के बाद सोच में पड़ जाते हैं। वह कहते हैं कि धरती पर किस किस तरह के प्राणी रहते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता है। धरती पर किस किस तरह के प्राणी रहते हैं उन्हें यकीन भी नहीं होता है। जय श्री राम, नमस्कार। मैं आपका भाई प्रदीप आपके लिए लेके आई हूँ एक सच्ची घटना जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। यह सच्ची घटना दिल को छूने वाली है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक नाबालिग बच्ची की घटना है जो कि उम्र में 8 साल की होती है। क्या है घटना, चलो ध्यान से सुनते हैं। यह सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के। दरअसल महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई, और मुंबई के ही बम्बई हाई कोर्ट में के अंदर एक व्यक्ति यह अपील करता है कि साहब मैं कई साल से सलाखों के पीछे हूँ, मुझे जमानत दे दी जाए। दरअसल 19 अप्रैल 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट के एकल पीठ के न्यायमूर्ति होते हैं पृथ्वीराज चौहान, जब वो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई करने के दौरान इन्होंने उस व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति को देखने के बाद उनके सामने एक 27 पेज की कहानी पड़ी हुई थी। उस 27 पेज की कहानी को देखने के बाद उन्होंने कहा कि तुम जमानत देने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है और तुम्हें जमानत तो दी ही नहीं जानी चाहिए। दरअसल जो किया है, जो पाप तुमने किया है, वह किसी भी इंसानियत को शर्मसार करने के लिए उसको झकझोर करके रख देगा। बहुत बड़ी बात है। यह बात सुनने के बाद वो व्यक्ति हाथ पैर जोड़ता है, कहता है कि साहब अब तो मुझे 3 साल हो गए हैं, मुझे प्लीज बाहर भेज दीजिए। वो कहते हैं, खैर ठीक है, तुम्हारी पत्नी को बाहर भेज दिया गया है, लेकिन तुम कभी बाहर न जा पाओगे, तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगे। दरअसल जो वो व्यक्ति वापस सलाखों के पीछे जा रहा था, तब यह कहानी खबर अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल जाती है। जब लोगों को यह कहानी पता चलती है तो लोग को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल कहानी शुरू होती है। अब एक लड़की कक्षा 4 में पढ़ती थी और उसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास होती है। उसके पिता दुबई में रहकर कुछ छोटा मोटा काम करते थे और माँ एक ऐसी जगह रहती थी जहाँ पास में भी एक और घर था। इसी बीच में जब उसकी माँ घर पर नहीं होती थी, लड़की पढ़कर स्कूल से आई
तभी पड़ोस के जो अंकल होते हैं, पड़ोस के अंकल ने उसे अपने पास बुलाया और पास में बुलाने के बाद उसके शरीर के साथ वह कुछ ऐसी गलत हरकतें कर रहे थे जिसका वह लड़की हालांकि विरोध भी नहीं कर पा रही थी, हालांकि विरोध भी करना चाहती थी, लेकिन वह छोटी बच्ची थी, इसलिए उस पड़ोसी अंकल की उन बातों का विरोध नहीं कर सकी। इस बात को करने के लिए उस पड़ोसी अंकल को काफ़ी सारा वक्त मिला था और वो जैसा चाहता अपने मर्जी जैसा उसके साथ वैसा ही करता था। उस 8 साल की बच्ची के साथ उन्होंने वैसा किया और जब उसकी माँ आ जाती तब वो लड़की से कहता है कि तुमने अगर अपनी माँ को यह कुछ भी बताने की कोशिश की, मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारी माँ को भी मार दूंगा। वो लड़की डर जाती है और डर के मारे अपनी माँ के पास जाती है और उसके साथ अभी 1-2 घंटे तक हुआ है, उसने अपनी माँ को जाकर कुछ भी नहीं बताया। रोज़मर्रा की तरह दिनचर्या शुरू हो जाती है। कुछ वक्त बीत जाता है और बीतने के बाद फिर यह महिला घर पर नहीं होती, वह पुरुष अपने जो पड़ोसी होता है वह घर पर ही था। लड़की घर में थी, तभी वह उसे किसी बहाने से कुछ खाने का सामान देता है। जब उसकी माँ घर पर नहीं होती थी तभी वो पड़ोसी घर पर आता था, उस लड़की को किसी न किसी बहाने से बुलाता था, उसको खाने के सामान में कुछ ऐसी चीज़ देता था, ऐसी दवाई देता था जिसे खाने के बाद लड़की उत्तेजना पैदा हो जाती थी, लड़की का सेक्स करने का मन करने लगता था। कुछ अजीब तरह की हलचल पैदा होनी शुरू हो जाती है, तभी वह लड़की उनके पास पहुंच जाती है और उसके बाद फिर उसने वही हरकत करना शुरू कर दिया। यानी शुरुआत से ही उसने उस लड़की को अब कुछ ऐसी गोलियां दी जिससे कि उसके शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाए, जिससे कि उसके शरीर में जो हार्मोन्स वो अपने आप से बढ़ने शुरू हो जाएं और उस लड़की का जो शरीर था वह कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है महज कुछ ही महीनों के अंदर। और उसके बाद फिर उस लड़की के साथ उसने जब भी मौका मिलता था तब उसके साथ वो गलत काम करता था, गंदा काम करता था और वह लड़की समझ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि गोली खाते ही उसके अंदर भी उत्तेजना बढ़ जाती थी। अब वो व्यक्ति जो बिल्कुल पड़ोसी है उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। इस बात की भनक न उस लड़की की माँ को थी, न ही उस लड़की के पिता को थी, क्योंकि पिता रहते थे दुबई। हालांकि ऐसी जब आगे आगे वक्त चल रहा था, जब वो 8 साल की बच्ची 9 साल की होती है, 10 साल की होती है, 11 साल की होती है, लगातार साल बढ़ रहे हैं और लड़की का शरीर उसकी कुछ उम्र से कहीं ज़्यादा वैसे विकसित होने लगता है और उस व्यक्ति ने उसके साथ हरकतें करता था, वो चाहे प्राकृतिक हों, अप्राकृतिक हों, ओरल हों या जिस तरह का साथ सही वैसे उसके साथ सेक्स करता था। जिस तरह से वो उसके साथ सेक्स कर सकता था, जिस तरह से उसके साथ वक्त बिताता था, उसके साथ उसने हर तरह के बार बार कोशिश करता था और बार बार कोशिश करता था। वक्त आगे बढ़ रहा था, वो उस लड़की को गोली देता। उस एक बीमारी से उस लड़की के शरीर में हो गई थी, उसे सेक्स करने का मन करता था। ये बीमारी होती है निमोफेनिया। निमोफेनिया की बीमारी होती है, बताया जाता है इस बीमारी में शरीर को सेक्स करने की आदत लग जाती है, अंग भी विकसित हो जाते हैं, साथ ही एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें सेक्स करने की लत लग जाती है। यानी वो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में वो सेक्स करे बिना नहीं रह सकता। उस छोटी सी बच्ची के अंदर जब सेक्स करने की लत लग जाती है, वो अब खुद से उस व्यक्ति का इंतजार करती थी कि कब वह व्यक्ति आए, कब मौका मिले उसके साथ वो सब गंदा काम करे। धीरे धीरे करते ऐसे ही आगे वक्त बढ़ रहा था। साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल तरह से वक्त बीतने लगता है और
जब यह लगभग इस बात को 8 साल हो जाते हैं, तब मार्च 2020 में उस लड़की ने अपनी मां को हल्का सा इशारा किया कि पड़ोसी अंकल उसे खाने में कुछ ऐसी दवाई खिलाते हैं जिसे खाने के बाद उसके शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाती है, फिर उसका मन कर किसी के साथ गलत काम करने का होता है। हालांकि उसने बिल्कुल सीधे तौर पर साफ साफ बात तो नहीं कही, लेकिन अपनी माँ को एक तरीके से इशारा दिया और उस बात पर उसकी माँ ने कोई ऐतराज नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। हालांकि जो पड़ोसी अंकल था जो उसके साथ गलत किया करता था, उसकी पत्नी को इस बारे में जानकारी हो जाती है, क्योंकि जब एक बार उस लड़की के साथ वह गलत हरकत कर रहा था, तब उस पड़ोस की आंटी ने उसे देख लिया था अपने पति को उस बेटी के साथ ऐसी हरकत करते हुए, लेकिन उस औरत ने कुछ भी नहीं कहा। और फिर उस महिला के साथ सामने भी कई बार ऐसी हरकतें हुई, लेकिन वो महिला कभी भी विरोध नहीं करती थी, आगे बढ़ रहा था। और जब लड़की 17 साल की हो जाती है, मई 2021 का ये बकाया है, वो लड़की एक दिन अचानक से घर से भाग जाती है एक लड़के के साथ। जब भाग जाती है, उसकी मां ने अपनी बेपति यानी कि दुबई में सूचना भेजी कि उनकी बेटी अचानक से गायब हो गई है। उस हर जगह तलाश गया, ढूंढा गया, लेकिन बेटी नहीं मिली पा रही थी। आखिरकार करें तो क्या करें, तभी उसका पति दुबई से आता है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए तमाम कोशिश कर रहे थे। कोशिश करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। तब पति और पत्नी नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाने के बाद बात कहते हैं कि उनकी 17 साल की लड़की है जो अचानक से लापता हो गई है। आखिरकार वह कहाँ गई है? हमने सब जगह उसके तलाश करने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिल पा रही है। पुलिस इस मामले की सक्रिय होती है, मामले को गंभीरता से लेती है, क्योंकि वह लड़की उसकी उम्र कम थी, 18 साल अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। आखिरकार लड़की को तलाश करने के लिए प्रयास जारी थे और जब पुलिस इसे ढूंढ रही थी, तभी पुलिस ने उन्होंने कहा कि जहां लड़की रहती थी, दरअसल हम उसका कमरा देखना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने उस लड़के के बारे में कोई जानकारी या कुछ ऐसा कोई सबूत मिल जाए जिससे हम लड़के को आसानी से पकड़ सकें। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी लेनी शुरू की तो पुलिस को एक डायरी मिल जाती है। दरअसल लगभग 27 पेज उसमें लिखे हुए थे। 27 पेजों के अंदर उसने पूरी कहानी अपनी जिंदगी की बयां की थी कि किस तरह से कक्षा 4 में थी, किस तरह से पड़ोसी अंकल ने उसे पहली बार छुआ, किस तरह से उसने उसको गोलियां खिलाई, उसके शरीर की उत्तेजना उसने वह पैदा की, किस तरह से उसने एक बार ऐसी बीमारी लगाई जिस बीमारी से उसको सेक्स करने की लत पड़ जाती है कि बिना सेक्स के वो नहीं रह पाती थी। अब जब पुलिस को यह 27 पन्नों की पेज की डायरी मिलती है, पुलिस इस डायरी को पढ़ने के बाद हैरान रह जाती है। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद उस व्यक्ति को भी हिरासत में लिया जाता है जो उसके साथ गलत काम करता था। जब पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और उस पर मुकदमा जारी किया, साथ में उसकी पत्नी को भी हिरासत में लिया। उन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल में भेजा गया। जब इस महिला से यानी कि उस लड़की की मां से पूछा गया कि जब लड़की ने तुम्हें इस बात में बताया तो तुमने जिक्र क्यों नहीं किया, पुलिस को कंप्लेंट क्यों नहीं की, आपको परेशान किया जा रहा था आपकी बेटी को, तो तब तुमने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? तब उसकी माँ कहने लगती है, मुझे डर लग रहा था, मेरे पति हैं जो दुबई में नौकरी करते थे और मेरी बेटी को और मुझे कुछ ना वो पड़ोसी कर दे, इसलिए मैंने पुलिस में कभी कंप्लेंट करने की कोशिश नहीं की, नहीं अपने पति को कभी बताया कि उसकी बेटी के साथ इतने लंबे समय से इतना घिनौना
काम करता आ रहा था और उसने अपनी बेटी के साथ अब इसका जो दुख है, उसकी तकलीफ थी, उसको साझा करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने इस मामले को चार्जशीट दाखिल की, उन पर पति पत्नी को गिरफ्तार किया करने के बाद उनको जेल में भेज दिया। जो पत्नी है वो बार बार अपील कर रही थी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है, ना उसे दोषी बनाया गया है, इसलिए उसे जमानत दे दी जाए। आखिरकार पड़ोसी की जो पत्नी होती है उसको तो जमानत मिल जाती है, लेकिन जो मेन मुखिया आरोपी होता है, जो लगातार 9 साल तक उस लड़की का रेप कर रहा था, उसके साथ हर तरह से, चाहे वो प्राकृतिक हो अप्राकृतिक हो, वो ओरल हो या किसी तरह से गंदा घिनौना कृत्य हो, उस व्यक्ति ने जब बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की उसको जमानत दे दी जाए, तो जज साहब ने कहा, 27 पन्नों को पढ़ने के बाद कहा कि तुम जैसे व्यक्ति को समाज में रहने की कोई हक नहीं है। इस घटना को सुनने के बाद कोई चाहे कितना भी खूंखार व्यक्ति हो, उसकी भी आत्मा झकझोर हो जाएंगी, लेकिन तुम जैसे व्यक्ति जमानत मांगकर क्या साबित करना चाहता है कि फिर तुम ऐसे ही किसी बेटी के साथ गलत काम करोगे, इसलिए तुम्हें जमानत नहीं मिलेगी। फिलहाल बम्बई हाई कोर्ट ने उसे जमानत नहीं दी, लेकिन यह घटनाक्रम जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा, लोगों को पता चला, लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि एक छोटी बच्ची के साथ जो कि 8 साल से रेप करता चला आ रहा था, जब वो 17 साल की हो जाती है तो उसने बताया कि इस आदमी की उम्र ज़्यादा बढ़ गई थी, उस लड़की को सेक्स करने की जो लत पड़ी थी, इसलिए उसने ऐसे लड़के की तलाश की जिसके साथ वो भाग सके, जिसके साथ वो अपनी नीड को पूरा कर सके। इसीलिए हालांकि पुलिस ने उस लड़की के बरामद किया था। बरामद करने के बाद जब लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया तो उसे सिद्ध हो चुका था कि उस लड़की को वाकई यह गलत हुआ था उसके साथ, और बहुत ज़्यादा उसके साथ गलत हुआ था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि आपको जताना है। आप अपने बच्चों से बीच बीच में बातचीत करते रहें, वो किससे मिलते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, यह भी बताया जाता है कि इस लड़की को इतना ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा था। अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए उस लड़की ने सिगरेट पीने की आदत भी डाल ली थी, लेकिन घर वालों को इस बात की भी जरा सी भी भनक नहीं लग पाई, क्योंकि उनकी बेटी को सिगरेट पीने की आदत जो पड़ गई थी। दोस्तों, जाते जाते आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।